नमस्कार दोस्तों, कर्मजा.com में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे कारक प्रकरण। इस वीडियो में आप कारक की परिभाषा जानेंगे। कारक के कितने भेद हैं ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। विभक्तियां व उनके कितने प्रकार होते हैं ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। उपपद व कारक विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं और इनमें क्या अंतर है ये इस वीडियो में आप जानेंगे। कारक चिन्ह व उनकी पहचान, एक वाक्य में सभी कारकों की पहचान, उक्त और अनुक्त कारक कौन कौन से हैं ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। परिचय। संस्कृत विभक्ति प्रधान भाषा है। पदों का परस्पर संबंध विभक्तियों के द्वारा ही निर्धारित होता है। पद क्रम परिवर्तन से संस्कृत में अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। ये संस्कृत की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है और ये विशेषता अन्य भाषाओं में नहीं मिलती है कि वाक्य के अंदर जो पद होते हैं उनका अगर हम स्थान बदल दें तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मोहन गणेशाय फलम त्रोटयति, यहाँ मोहन करता है, गणेशाय संप्रदान है, फलम कर्म है और त्रोटयति क्रिया है। अगर हम इनका स्थान बदल देते हैं, जैसे त्रोटयति मोहन बालकाय फलम, तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वाक्य अपना बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे ही अगर हम पहले कर्म को ले लें, फलम त्रोटयति बालकाय मोहन, तो भी इसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि अन्य भाषाओं में जैसे हिंदी और अंग्रेजी में पदों का क्रम बदलते ही उनका अर्थ बदल जाता है या अनर्थ होता है। जैसे हिंदी में वाक्य है मोहन बालक के लिए फल तोड़ता है, अगर हम इसको ये लिख दें फल बालक के लिए मोहन तोड़ता है, तो फल तो कभी कोई क्रिया नहीं करता है, तो ये बिल्कुल वाक्य ही गलत हो गया। ऐसे इंग्लिश में अगर हम इसी को देखें, मोहन पिक्स फ्रूट फॉर चाइल्ड, अगर इसी में हम फ्रूट का स्थान मोहन की जगह कर दे तो ये भी अपना वाक्य का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक की परिभाषा। दोस्तों, वाक्य में जिन पदों का क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। ध्यान रखिए, क्रिया के साथ जिनका संबंध होता है वे ही कारक होते हैं और बाकी के कारक नहीं होते हैं। संस्कृत में इसके लिए परिभाषा दी गई है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात कारक क्रिया से अन्वित होते हैं। दूसरी परिभाषा ये भी प्राप्त होती है, क्रिया निमित्तम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया के निमित्त या कारण होते हैं वे कारक कहलाते हैं। एक परिभाषा ये भी मिलती है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया के जनक हैं वे ही कारक कहलाते हैं। तो चलिए आप परिभाषा से वाकिफ हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो कारक शब्द है, इस कारक शब्द में क्री धातु है और नउल प्रत्यय है, इन दोनों से मिलकर के कारक शब्द बना है। ध्यान रखिए, जो धातु है उसको प्रकृति बोल, तो इसमें क्री प्रकृति और नउल प्रत्यय है, इन दोनों से कारक शब्द बना है। कारक के भेद। कारक के भेद के लिए एक श्लोक है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इस श्लोक के अनुसार कारक के 6 भेद हैं, कारकाणि षट्, अर्थात कारक 6 हैं। और वो कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक के भेद हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपने जब पहले कभी कारक पढ़ा हो तो उसमें संबंध को भी गिना जाता है, संबंध को भी वहाँ पे उसकी भी चर्चा होती है, लेकिन वो कारक का भेद नहीं माना जाता। कारक के केवल 6 ही भेद माने जाते हैं। तो संबंध को कारक का भेद क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका क्रिया से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हालांकि कारक प्रकरण में इसका उल्लेख जरूर होता है। और इसके साथ ही जो संबोधन होता है उसको हम ना तो विभक्ति मानते हैं और ना ही कारक मानते हैं, ये दोनों ही श्रेणी में नहीं होता है। जब आप शब्द रूप देखते हैं तो सप्तमी के बाद में जो अंतिम पंक्ति होती है वो संबोधन की होती है, लेकिन हम इसको ना तो विभक्ति मानते हैं और ना ही कारक मानते हैं। यह संबोधने च सूत्र के द्वारा इसमें प्रथमा ही मानी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संबोधन है उसमें सामान्यतः प्रथमा ही होती है, अलग से कोई विभक्ति या कारक की गिनती में ये नहीं आता है। कारकों की पहचान।
कारकों की पहचान के लिए मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। मोहन उद्याने वृक्षात दंडेन बालकाय फलम त्रोटयति। इस वाक्य में आप सभी कारकों की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टेबल से समझाता हूं। जैसे यहां पर दिया है कर्ता। तो कर्ता क्या होता है? ऊपर जो वाक्य है इसमें कर्ता कौन सा है, इसकी पहचान हम कैसे करें? जैसे सामान्यतः आप यहाँ पर अंत में, इस वाक्य के अंत में देख रहे हैं त्रोटयति, यानी कि तोड़ता है। मोहन बगीचे में पेड़ से, डंडे से बालक के लिए फल तोड़ता है। ये एक वाक्य है, इसमें ये त्रोटयति क्रिया है। तो हम पहचान कैसे करें कि इसमें कर्ता कौन सा है? तो कर्ता की पहचान के लिए सामान्यतः कहा जाता है कि क्रियाया संपादक कर्ता भवति। जो क्रिया का संपादक होता है वो कर्ता होता है। और उस वाक्य में अगर आप कर्ता की पहचान करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्रिया है, जो त्रोटयति क्रिया है या जो भी वाक्य में क्रिया है, उससे पहले आप कहा शब्द लगा दीजिए। तो इसके उत्तर में जो प्राप्त होगा, जैसे मोहन, ये ऊपर वाले वाक्य में मोहन है तो ये आपका कर्ता है। और सामान्यतः कर्ता जो पद होता है वो प्रथमांत होता है। हालांकि कर्मवाच्य में इसमें परिवर्तन होता है, तो इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ता में सामान्यतः प्रथमा होती है। तो आप इस प्रकार से क्रिया से पहले कह शब्द लगा करके इसकी पहचान कर सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं अगले कारक की ओर, कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? तो उसके लिए कहा जाता है कि क्रिया संपादितम। और अगर हम क्रिया से पहले किम शब्द लगा दें तो इसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो कर्म कारक होगा। जैसे किम त्रोटयति, तो फलम त्रोटयति, क्या तोड़ता है? फल तोड़ता है। तो ऐसा जो द्वितीयांत पद अपने को प्राप्त हो तो वही अपना कर्म कारक होगा। और करण की पहचान कैसे करें? तो इसके लिए कहा गया है कि क्रियायाः संपादने सहायकः, अर्थात जो क्रिया के संपादन में सहायक होता है, जिसकी मदद से क्रिया की जाती है, वो करण कारक होता है। और क्रिया पद से पहले अगर अपन केन या साधनेन शब्द लगा दें तो उसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो करण कारक होगा। जैसे केन साधनेन त्रोटयति, किस साधन से तोड़ता है फल, तो उत्तर जो प्राप्त होगा वो होगा दंडेन। और दंडेन में आप देख रहे हैं, दंडेन ये जो है तृतीयांत पद है, तो सामान्यतः करण में तृतीय विभक्ति होती है। अब बढ़ते हैं अगले कारक की ओर, संप्रदान। संप्रदान जो कारक होता है तो इसके लिए कहा जाता है कि यस्य कृते क्रिया क्रियते, जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान होता है। जैसे इसकी पहचान के लिए हम क्रिया से पहले कस्मै शब्द अगर लगा दें तो इसका उत्तर जो प्राप्त होगा वो संप्रदान कारक वाला होगा। जैसे कस्मै त्रोटयति, किसके लिए तोड़ता है, तो उत्तर अपना प्राप्त होगा बालकाय त्रोटयति। और इस बालकाय में चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला जो कारक है वो है अपादान। अपादान जो कारक है उसके लिए कहा जाता है कि क्रिया यस्मात् जायते प्रभवते, क्रिया जहाँ से होती है वो जो है अपना अपादान कारक होता है। जैसे इस वाक्य में त्रोटयति जो क्रिया है उससे पहले अगर हम कस्मात् या कुतः शब्द जोड़ करके प्रश्न करें, जैसे कुतः त्रोटयति अथवा कस्मात् त्रोटयति, तो कहाँ से तोड़ता है, तो उत्तर जो प्राप्त होगा वो होगा वृक्षात। और ये वृक्षात जो पद आएगा ये अपादान कारक वाला पद है और इसमें पंचमी विभक्ति है। आगे अंतिम जो कारक है वो है अधिकरण। और अधिकरण के बारे में कहा जाता है कि क्रिया यस्मिन् स्थाने भवति, क्रिया यस्मिन् स्थाने भवति, क्रिया जिस स्थान पर होती है वो अधिकरण होता है। और इसकी पहचान के लिए हम क्रिया से पहले कुत्र अगर लगा देंगे तो जो अपना उत्तर प्राप्त होगा वो अपना अधिकरण कारक प्राप्त होगा। जैसे कुत्र त्रोटयति, कहाँ तोड़ता है, तो उत्तर प्राप्त अपना होता है उद्याने। और जो अधिकरण कारक है वो सप्तम्यंत पद होता है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होती है। आगे बढ़ते हैं विभक्ति। देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि कर्ता के अंदर प्रथमा होती है, क्रम के अंदर द्वितीय होती है, तो कौन से कारकों में कौन सी विभक्ति होती है और ये क्या होती है, तो इसके बारे में जानते हैं हम। विभक्तेः प्रयोगम विना कोऽपि शब्दः स्वकीयम् अर्थम दातुं समर्थो नास्ति, अर्थात
विभक्तियों के प्रयोग के बिना कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं होता है। यानी कि अगर कोई भी शब्द है उसको हम प्रयोग करना चाहते हैं तो वो विभक्तियों से युक्त पद ही हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसमें हमने विभक्ति का विधान नहीं किया है तो उस पद को हम प्रयोग ही नहीं करेंगे, और जब वो प्रयोग होता है तो उसका अर्थ भी निकलता है। जैसे अभी पहले वाक्य में अपन ने देखा मोहन है, तो मोहन में प्रथमा विभक्ति है और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है कि मोहन ने अब कोई क्रिया की है, कौन सी क्रिया की है वो अपन जान जाते हैं। विभक्तियों के अर्थ बताने के कारण ही कारक प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि विभक्त्यर्थ प्रकरण किस प्रकरण को कहा जाता है, तो ये कारक प्रकरण को कहा जाता है। अब ये विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो इसके लिए कहा जाता है कि सामान्यतः विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं उपपद विभक्तियां और एक होती है कारक विभक्तियां। चलिए इनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से जानते हैं। जो अपनी उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति, ये सामान्यतः विभक्तियों के दो प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए हैं विभक्तियों के। इनमें जो पहली विभक्ति है उपपद विभक्ति, ये क्या होती है? तो जब किसी शब्द का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है तथा वाक्य में उसका अन्वय बताने के लिए किसी अन्य पद का प्रयोग करने पर जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वो उपपद विभक्ति होती है। तो ध्यान रखिए, जब किसी शब्द का सीधा सीधा क्रिया से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई संबंध नहीं हो रहा है, लेकिन हम किसी ऐसे शब्द को रख देते हैं जिसके कारण से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी कोई ऐसी विभक्ति वहां पर प्रयुक्त होती है, तो ऐसे पदों से होने वाली जो विभक्ति होती है वो उपपद विभक्ति होती है। कौन सी होती है? उपपद विभक्ति। जैसे गणेशाय स्वाहा, इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि गणेशाय के अंदर चतुर्थी विभक्ति है और ये चतुर्थी विभक्ति किससे हुई है? तो इसके लिए ये जो स्वाहा शब्द आया है, इस स्वाहा शब्द के कारण ही गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। और इसके लिए सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसड़ योगाच। इस सूत्र से नमः, स्वस्ति, स्वाहा आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ गणेशाय स्वाहा में चतुर्थी उपपद विभक्ति है। तो आपसे कभी परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाए कि गणेशाय स्वाहा, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आपको बताना है इसमें चतुर्थी उपपद विभक्ति है। अब बढ़ते हैं हम कारक विभक्तियों की ओर। कारक विभक्तियां क्या होती हैं? तो इसके लिए कहा गया है सुबंत विभक्ति रेव कारक विभक्ति भवति। जो सुबंत विभक्तियां होती हैं वे ही कारक विभक्ति होती हैं। क्रिया को उद्देश्य कर प्रयुक्त की जाती हैं, और ये जो कारक विभक्तियां होती हैं ये क्रिया को उद्देश्य कर प्रयुक्त की जाती है। जैसी क्रिया होती है उसके अनुसार जो विभक्तियां प्रयुक्त की जाती है वो कारक विभक्तियां होती हैं। जैसे हरिम भजती, यहाँ जो भजती क्रिया है इसको उद्देश्य करके इस हरि पद में जो विभक्ति हुई है तो ये एक कारक विभक्ति है। तो यहाँ पर जैसे हरि शब्द के अंदर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है और ये इस भजती क्रिया को उद्देश्य करके हुई है, क्योंकि जो भक्त है उसको हरि को भजना इष्ट है, तो इच्छित होने के कारण यहाँ पर कर्तुरीप्सिततम कर्म से द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ये इस क्रिया के कारण हुई है, तो ये एक कारक विभक्ति है। ऐसी 7 विभक्तियां हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो कई बार परीक्षा में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो विभक्तियों के प्रकार से संबंधित होता है। जैसे पहला, जो उपपद विभक्तियां हैं वो षष्ठी विभक्ति का अपवाद होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जितनी भी उपपद विभक्तियां हैं वे षष्ठी विभक्ति का अपवाद होती हैं। यानी कि जब षष्ठी विभक्ति से प्राप्त होती है लेकिन उसको बाद करके उपपद विभक्तियां की जाती है। यानी कि मान लीजिए कभी षष्ठी विभक्ति आ रही हो लेकिन उसको बाद करके द्वितीय कर दिया, कभी तृतीय कर दिया, तो वो अलग अलग पदों के अनुसार आती हैं। जैसे हरये नमः, यहाँ पर आप देख रहे हैं हरये के अंदर चतुर्थी विभक्ति है और ये नमः के योग में चतुर्थी हुई है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसड़ योगाच, इस सूत्र से यहाँ पर हरये में चतुर्थी विभक्ति हो गई। अब अगर अपन इसके अर्थ को देखें तो अर्थ हो रहा है हरि को प्रणाम।
तो आप यहाँ देखेंगे कि जो संबंध अर्थ यहाँ पर आ रहा था और उससे षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, लेकिन इसको बात करके यहाँ पर उपपद विभक्ति की गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो उपपद विभक्तियाँ हैं ये षष्ठी विभक्ति का अपवाद होती हैं। और दूसरी विशेष बात यह है कि जब उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों एक साथ आ जाएं तो उनमें कौन सी विभक्ति प्रबल होगी, कौन सी विभक्ति का आदेश वहां पे चलेगा, तो इसके लिए कहा जाता है कि उपपद विभक्ति है कारक विभक्तिर बलीयसी, यानी कि उपपद विभक्तियों से जो कारक विभक्तियां हैं वो बलवान होती है। जब दोनों एक साथ आ जाती हैं तो कारक विभक्ति द्वारा बताया गया कार्य वहां पर संपादित होता है। कारक विभक्तियों के प्रकार आपने सामान्यतः जो शब्द रूप आप पढ़ते हो उसके अंदर जो कारक विभक्तियां हैं उनके आप 7 प्रकार देखते हैं, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। तो ये है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और शब्द रूप में आप संबोधन देखते हैं, लेकिन सामान्यतः संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए इसको अलग से विभक्ति नहीं माना गया है। बाकी सामान्यतः विभक्तियां जो कारक विभक्तियां हैं वो 7 होती हैं और विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। अब इनमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि आप हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं और आप हिंदी के वाक्यों में कुछ कारकों के चिन्ह देखते हैं, तो उनसे आप कारकों की और विभक्तियों की पहचान कर सकते हैं। जैसे कर्ता, कर्ता में सामान्यतः जो है प्रथमा विभक्ति होती है और हिंदी वाक्य में इसके लिए ने चिन्ह मिलता है। कई बार हिंदी वाक्य में ने चिन्ह छुपा हुआ भी रहता है। द्वितीय जो कर्म जो है इसके अंदर द्वितीय विभक्ति होती है और हिंदी वाक्य में इसके लिए को चिन्ह मिलता है। करण में तृतीया होती है और इसका जो चिन्ह होता है से द्वारा। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है और इसके लिए चिन्ह होता है के लिए। अपादान जो है उसमें पंचमी विभक्ति होती है और इसके लिए से अलग होने के अर्थ में ऐसा चिन्ह वहाँ पर आपको दिखाई देता है। संबंध, चूँकि ये कारक नहीं है, संबंध को हम कारक की श्रेणी में नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम जानना चाहिए कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो संबंध में सामान्यतः षष्ठी विभक्ति होती है और वाक्य में इसके लिए जो है का, के, की या रा, रे, री चिन्ह होते हैं। जैसे मोहन का, मोहन के, मोहन की या मेरा, मेरी, मेरी, मेरे आदि। अधिकरण, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और इसके लिए में पर चिन्ह काम में लिए जाते हैं। प्रथमा जो संबोधन होता है उसके अंदर सामान्यतः प्रथमा विभक्ति ही होती है और प्रथमा कारक ही होता है। और यहाँ पर इसके लिए वाक्य में जो है हे, अरे ऐसे शब्द वहाँ पर मिलते हैं किसी संज्ञा शब्द के साथ में, जैसे हे राम, हे मोहन ऐसा। और संस्कृत में भी ऐसे ही शब्द प्राप्त होते हैं, जैसे हे राम, हे मोहन, भो कृष्ण ऐसे। तो ये कारक चिन्ह और उनके विभक्तियाँ, उनमें प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में सभी कारक। अब हम कैसे पहचानें कि किस वाक्य के अंदर कौन सा कारक है? तो आपके सुविधा के लिए एक वाक्य मैंने यहाँ पर बनाया है। हे बालकाः वसुदेवस्य सुतः मोहनः उद्याने वृक्षात् दंडेन बालकाय फलम त्रोटयति। यहाँ पर इस वाक्य में आप देख रहे हैं मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हैं और इनमें अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये जो पहला शब्द आ रहा है हे बालकाः, ये संबोधन करके बोला जा रहा है। ये किसी को अपनी ओर झकाने के लिए या उसको कुछ बताने के लिए बोला जा रहा है हे बालका। जैसे अरे स्टूडेंट्स, तो ये अपनी ओर अभिमुखीकरण के लिए इसका प्रयोग हुआ है। वसुदेवस्य सुतः मोहन, यहाँ पर वसुदेवस्य जो है ये इसमें षष्ठी है और ये संबोधन है और इस संबोधन का और सुतः मोहन से आपस में इन दोनों का संबंध है कि वसुदेव का पुत्र कौन है? मोहन। और ये उद्याने, यहाँ पर जो है इसमें सप्तमी विभक्ति है। वृक्षात यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। दंडेन यहाँ पर तृतीया है। बालका यहाँ पर चतुर्थी है और फलम यहाँ पर द्वितीया है और त्रोटयति ये क्रिया है। तो देखते हैं
कि इनमें कौन सा संबंध है, कैसे हम इनको पहचानेंगे कि कौन कौन सा कारक है। तो देखो, मैंने आपको कारक की परिभाषा में बताया था कि जिस पद का क्रिया के साथ साथ सीधा सीधा संबंध होता है वो कारक होता है। तो देखो, इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिया है त्रोटयति, तो ये त्रोटयति क्रिया है, तो इसका जो है हे बालकाः, इससे कोई संबंध नहीं है। वसुदेवस्य, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन सुतः मोहन, ये जो सुत मोहन है, इसका त्रोटयति क्रिया से संबंध है। जैसे कह त्रोटयति, कौन तोड़ता है, तो सुतः मोहन त्रोटयति, पुत्र मोहन तोड़ता है। तो इसका सीधा संबंध होने के कारण ये कारक है। और कौन सा कारक है, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति इसमें प्रयुक्त है, तो ये कर्ता कारक है। ऐसे ही उद्याने कुत्र त्रोटयति, तो कहाँ तोड़ता है, उद्याने त्रोटयति, सप्तमी है तो अधिकरण है। वृक्षात्, इसका भी संबंध है, कहाँ से तोड़ता है, पेड़ से तोड़ता है, तो ये जो है अपादान है। और किससे तोड़ता है, दंडेन, डंडे से तोड़ता है, तो ये भी सीधा सीधा क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो ये करण है। और किसके लिए तोड़ता है, बालकाय, तो इसका भी जो है त्रोटयति क्रिया से सीधा सीधा संबंध है। और यहाँ पर बालक के लिए तोड़ता है, चतुर्थी है तो संप्रदान है। और क्या तोड़ता है, फल तोड़ता है, तो इसका भी जो है क्रिया से संबंध हो रहा है, इसलिए ये भी कारक है। और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है तो कर्म है। तो अब आपने देखा कि ये जो छह है, इन छह कारकों का या इन छह कारणों का सीधा सीधा इस त्रोटयति क्रिया से संबंध हो रहा है। अतः ये छह के छह कारक हैं। और जो दो बच गए हैं इधर, जैसे हे बालका ये संबोधन और वसुदेवस्य, तो ये दोनों जो है कारक की श्रेणी में नहीं है। तो आप ऐसे ही जो है एक वाक्य में जो भी कारक है उनकी पहचान आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, अर्थात जब कोई ऐसा कार्य उपलब्ध हो जहां पर दो काम एक साथ आ जाएं, तो उनमें से कौन सा कार्य प्रभावी होगा, तो उसके लिए कहा गया है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो जो बाद वाला कार्य है वो प्रभावी होगा। अब ये बाद वाला कौन सा कार्य प्रभावी होगा, कौन सा कार्य पहले होता है और कौन सा बाद में होता है, तो इसको हम कैसे जाने, इसके लिए अष्टाध्यायी में जो है हमें जो सूत्रों का क्रम दिया है उसको हमारे को ध्यान रखना होगा। और जो बाद वाले सूत्र हैं वो मोस्टली प्रभावी होंगे। तो आपके लिए एक टेबल में मैं बता रहा हूँ कैसे कौन से सूत्रों का कौन सा क्रम है। तो आप देख रहे हैं कि जो अपना कर्ता कारक है, इसका अष्टाध्यायी में जो सूत्र क्रम है वो है पहले अध्याय के चौथे पाद का 54वां सूत्र है, स्वतंत्र है कर्ता। तो ये 54वें नंबर का सूत्र है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे सूत्र आ गए हैं, यानी कि अपने जितने भी कारक थे कर्ता से पहले जितने भी कर्ता के अलावा जितने भी कारक हैं वो इससे पहले आ गए हैं। जैसे अपादान कारक के लिए जो ध्रुवम पाए अपादानम जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 24वां श्लोक है। ऐसे ही संप्रदान वाला 32वां श्लोक है, करण वाला 42वां है, अधिकरण का सूत्र 45वें नंबर पे आता है और कर्म का 49वें नंबर का है और कर्ता का 54वें नंबर का है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो 54 नंबर का काम है वो सबके लास्ट में आया है। तो इसमें जो है कर्ता की प्रधानता होगी, यानी कि इसके द्वारा बताया गया कार्य मेनली होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है कि कारकों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्यों होती है, अभी पूर्व पंक्ति से आप समझ चुके हैं। और क्रिया के 6 कारण या साधन होते हैं और वे ही कारक होते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्रिया के कितने कारण होते हैं या कितने साधन होते हैं, तो आपको सामान्यतः जो कारक हैं उनकी संख्या वहाँ पर आपको बतानी है। जैसे इसमें वाक्य में आप इसको समझ सकते हैं, जैसे मोहन उद्याने वृक्षा दंडेन बालकाय फलम त्रोटयति। तो ये जो त्रोटयति क्रिया है इसके कारण ये जो 6 हैं, ये 6 ही जो हैं कारक की श्रेणी में आएंगे। अब जो उक्त और अनुक्त कर्ता होते हैं या जिनको हम अभिहित और अनभिहित कर्ता के नाम से भी पुकारते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें हम अंतर कैसे करें,
तो इसके लिए कहा गया है जिस कारक के वचन पुरुष आदि के अनुसार क्रिया का वचन पुरुष आदि निर्धारित होता है वो कर्ता जो है उक्त होता है। वो कर्ता क्या होता है? उक्त होता है। जैसे कर्तृवाच्य में हम देखते हैं, जैसे बालकः फलम खादति, तो यहाँ ये क्रिया है वो इस बालकः के अनुसार आई है। जैसे बालकः में प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो में भी प्रथम पुरुष है, एक वचन है। दूसरे वाक्य में बालकौ फलम खादतः, यहाँ पर बालकौ में प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ खादतः में भी प्रथम पुरुष का द्विवचन है। ऐसे ही बालका यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ विभक्ति में भी बहुवचन है। तो ये कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार जो है क्रिया बदल रही है, और यहाँ पर जो कर्ता है बालक है ये उक्त है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कर्ता के उक्त होने पर कर्तृवाच्य होता है, और अगर कर्म उक्त हो गया तो फिर वो अपना कर्मवाच्य होगा। जैसे मोहनेन फलम खाद्यते, इसमें 3 पद हैं। मोहनेन फलम खाद्यते, मोहन के द्वारा फल को खाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है फलम जो है इसके अनुसार क्रिया बदल रही है, इसके अनुसार ही क्रिया बदलेगी। तो ये कर्म जो है उक्त है, और कर्म उक्त होने के कारण ये अपना कर्मवाच्य है। जैसे इसमें दूसरा वाक्य है बालकाभ्याम फलम खाद्यते, तो यहाँ पर ये द्विवचन है, लेकिन क्रिया जो है वो एक वचन में ही है, और वो किसके अनुसार है? इस फलम के अनुसार है। अतः फलम जो है कर्म है, और ये कर्म उक्त है। कर्म उक्त होने के कारण ही अपना ये जो है कर्मवाच्य है। तो आप समझ गए होंगे कि उक्त कारक कौन से होते हैं और अनुक्त कारक कौन से होते हैं, और उनमें कौन सी विभक्ति होती है। तो जैसे अगर कर्ता उक्त है तो उसमें प्रथमा होती है, और अगर कर्ता अनुक्त है तो उसमें तृतीया होती है। अगर कर्म अनुक्त है तो उसमें द्वितीया होती है, और अगर कर्म उक्त है तो उसमें प्रथमा होती है। तो सामान्यतः आप कह सकते हैं कि उक्त कर्ता या कारक उक्त होने पर उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और अनुक्त होने पर कर्म में द्वितीया होती है और कर्ता में तृतीया होती है। जो ये उक्त शब्द है उसको ही हम अभिहित कहते हैं, और ये जो अनुक्त है इसी को हम अनभिहित भी कहते हैं। तो शब्दों के फेर में ना आप उलझें, आप इन शब्दों का ध्यान रखें। परीक्षा में उक्त के लिए अभिहित भी पूछा जा सकता है, और अनुक्त के लिए अनभिहित भी पूछा जा सकता है, और ये आपने समझ लिया है अच्छे से। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस टॉपिक के नोट्स चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.karmja.com पर आप विजिट करें। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।